दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। क्या आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव में सिर्फ वोट डालने का मौका ही नहीं मिलता है, बल्कि हमारे गांव, शहर और समाज को बेहतर बनाने का ये सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये हथियार हर कोई नहीं चला सकता। जी हां, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ सख्त नियम और कड़क शर्तें हैं। आज हम आपको बताते हुए चलते हैं उन लोगों की लिस्ट जिन्हें पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, और वजह जानकर आप भी कहेंगे कि सरकार ने ऐसा बिल्कुल सही किया है। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की ओर, जहां पंचायत चुनावों को लेकर नियमों की लाठी कुछ ज्यादा ही सख्त है। यहाँ कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें पूरा ना करने पर आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। मतलब फॉर्म भरा और सीधा रिजेक्ट, मतलब सीधे सीधे घर वापसी। तो कौन कौन लोग हैं जो अयोग्य लोग कहलाते हैं, तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट को। इसमें नंबर 1 पर जो आते हैं वो आते हैं जमीन कब्जाने वाले भाई साहब। अगर आपने सरकारी या पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो चुनाव की लाइन में लगने से पहले ही बाहर हो जाइए, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नंबर 2 पर वो लोग आते हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। भले ही घर में खुशियां हो, लेकिन अगर आपके 2 से ज्यादा जीवित संतानें हैं तो पंचायत चुनाव लड़ने को आप बाय बाय कह दीजिए। लेकिन इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि 2019 से पहले की अगर आपकी संतानें हैं तब तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर 2019 के बाद अगर आपकी 2 से ज्यादा संतानें हुई हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके बाद नंबर 3 पर आता है घर में टॉयलेट की सीट नहीं है तो फिर आपको लोकतंत्र में सीट नहीं मिलेगी। तो साफ सफाई पहले है, उसके बाद जनता का प्रतिनिधित्व कीजिए। नंबर 4 पर जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह। अगर आप पर अपराध साबित हो चुका है, चाहे वो रिश्वतखोरी का हो, सांप्रदायिकता फैलाने का हो, नशीले पदार्थों की तस्करी का हो, तो भाई साहब आपको टिकट नहीं मिलेगा और आपका नामांकन रद्द हो सकता है। और नंबर 5 पर जो लोग हैं वो हैं डिग्री वाले उम्मीदवार। पढ़ाई भी जरूरी है, सामान्य उम्मीदवारों के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है, और महिलाओं के लिए, SC ST के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। नंबर 6 सरकारी नौकरी से बर्खास्त लोग। तो अब पंचायत की कुर्सी का सपना देखना छोड़ दीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो आप नामांकन फॉर्म नहीं भर सकते। तो नंबर 7 पर जो लोग हैं वो हैं महिला पदाधिकारी के पति जो खुद नेताजी बन गए हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी के पद पर रहते हुए वर्क फ्रॉम होम की तरह काम करते हैं वो भी अयोग्य करार दिए जाते हैं। और अगर किसी ने इन सब के बावजूद नामांकन भर भी दिया तो ध्यान दीजिए, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, नामांकन रद्द हो सकता है। और अगर वो जीत भी गए तो सरकार उन्हें हटा सकती है या उनकी जीत को अवैध घोषित कर सकती है। मतलब लोग क्या कहेंगे ये वाला डर नहीं, बल्कि कानून क्या कहता है ये देखिए। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव में भाग लेना सिर्फ हक ही नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदार बनने के लिए जरूरी है कि हम नियमों का सम्मान करें और दूसरों से भी करवाएं। अगर आपको किसी उम्मीदवार पर शक है तो अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जब हम मिलकर सब बोलेंगे नियम से, न्याय से, तभी बनेगा एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार लोकतंत्र। तो आपके लिए एक सवाल है, क्या आप या आपके गांव में कोई ऐसा मामला देखने में आया है जहां कोई अयोग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो? अगर कोई ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहें टुडे न्यूज 9।